यहाँ पे कितना बढ़ा है 3, यहाँ पे कितना बढ़ा है 5, यहाँ पे कितना बढ़ा है 7। तो यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा है, 7 बढ़ा तो उसके बाद 9 बढ़ जाएगा, तो यहाँ 29 हो जाएगा। अब की बार 11 बढ़ जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ टर्म था तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे थर्ड टर्म था तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे दूसरा टर्म था तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा। एनवा टर्म यानी कि कुछ हो सकता है तो क्या बोल देंगे कि एन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n। ठीक है, तो वैसा सीक्वेंस जिसमें हम कोई फार्मूला लगा सकते हैं उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास है 2 तो 2 में अगर 5 ऐड करते हैं तो 7 हो जाता है, 7 में अगर 5 ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा, अगर 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में 5 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। मतलब कि बार बार कुछ कॉन्स्टेंट नंबर हम ऐड करते जाते हैं, तो इस तरह का सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। हेलो फ्रेंड, आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब चैप्टर 5 है आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आज इसका पार्ट 1 वीडियो करने वाले हैं। मतलब आज तो इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसको पहचानते कैसे हैं, तो आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरीक़ों से करने वाले हैं। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। देखिए, प्रोग्रेशन समझने से पहले क्या समझते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। तो सीक्वेंस का यहाँ पे कोई डिफिनेशन लिखते हैं, तो आपके साथ नहीं लिखेंगे, आपके साथ लिखकर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट मैं लिखा हुआ लाता हूँ। तो देखिएगा, आ गया ना, देख रहे हैं ना। तो ये क्या है, सीक्वेंस की ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन सम डिफिनिट ऑर्डर एंड फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं, मतलब कि कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है। बोल रहा है कि ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन सम डिफिनिट ऑर्डर एंड फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे में अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरह से ले सकते हैं कि नंबर का वैसा सेट जो कि एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज हो। जैसे हम इस तरह से ले सकते हैं 4 ले सकते हैं, 7, 10 हो गया, 13 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि सेट ऑफ नंबर है जो कि डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज है। कैसे, जैसे बार बार 3 3 3 3 बढ़ता जा रहा है, इसके बाद आ जाएगा 16, इसके बाद आ जाएगा 19, समझ रहे हैं ना। मतलब इस तरह से कुछ डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज होता है, उसको सीक्वेंस बोल देते हैं। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 ले सकते हैं कि 5 के बाद आ गया 8 के बाद आपका मान लेते हैं कि 13 आ गया, 13 के बाद आ गया 20 आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितना बढ़ा है 3, यहाँ पे कितना बढ़ा है 5, यहाँ पे कितना बढ़ा है 7। तो यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा है, 7 बढ़ा तो उसके बाद 9 बढ़ जाएगा, तो यहाँ 29 हो जाएगा। अब की बार 11 बढ़ जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस तरह से कोई डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज होता है तो उसको बोल देते हैं सीक्वेंस। तो डायरेक्ट सीक्वेंस हो गया कि कोई भी सेट नंबर का सेट जो कि डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज हो उसको हम बोल देंगे सीक्वेंस। ठीक है, और कुछ अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल, और कुछ रूल के अनुसार आगे फॉर्म होता जा रहा है नंबर, तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस। तो आप इस तरह से सीक्वेंस को पहचान सकते हैं और इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। जैसे मैम अगर मान लेते हैं कि आपका कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, उसके आगे वाला 2-4 नंबर मिसिंग है तो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं, मान लेते हैं कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ 7 के बाद है 7 के बाद हो गया 8। ठीक है, 8 के बाद हो गया क्या ले लें 12, फिर है 21, फिर है 37। तो अगला बार बताइए कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस है। आपको बस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। इसमें क्या सॉल्व होता है, सबसे पहले आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना होगा और फिर उसके हिसाब से आपको आगे वाला नंबर को फॉर्म करना होगा। तो सबसे पहले पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए कि ये कैसे है, ये इसका पैटर्न चल रहा है। जैसे मैं यहाँ से आप देख रहे हो कि पहले 1 ऐड हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो कि 4 ऐड हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है कि 9 ऐड हुआ है, यहाँ पे 16 ऐड हुआ है। तो उसके बाद कितना ऐड होना चाहिए, जैसे ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, मतलब उसके बाद 5 का स्क्वायर अर्थात 25 ऐड होना चाहिए ना। यहाँ पे 1 का स्क्वायर अर्थात 1 ऐड हुआ, 2 का स्क्वायर 4 ऐड हुआ, 3 का स्क्वायर 9 ऐड हुआ, यहाँ पे 4 का स्क्वायर अर्थात 16 ऐड हुआ, तो आपकी बार 5 का स्क्वायर अर्थात 25 ऐड होना चाहिए। तो 25 इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 62। ठीक है, तो इस तरह से हम पैटर्न को ऑब्जर्व करके उसके आगे वाला कोई भी नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये होता है सीक्वेंस, इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। और जैसे एक और क्वेश्चन कीजिएगा सीक्वेंस का, तो चलिए एक और कीजिए क्वेश्चन। जैसे मैं आपको अगर दे दिया 8 के बाद अगर है 7, ठीक है, फिर है 5, फिर है 2, तो उसके बाद बताइए क्या हो जाएगा।
बताइए आपके पास क्या होना चाहिए। जैसे मैं देखिए यहाँ पे 8 से 7 चला गया, मतलब कि 1 माइनस हो रहा है। 1 क्या हो गया, माइनस। मान लेते हैं कि आगे वाला नंबर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 माइनस हो गया, यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि 3 माइनस हुआ है। यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, 3। मतलब यहाँ से 8 माइनस 1 7 हो गया, आपकी बार 2 माइनस हो गया, यहाँ से 3 माइनस हो गया है, तो आपकी बार 4 माइनस होना चाहिए। आपके बार कितना माइनस होना चाहिए, 4। तो 2 से 4 माइनस होगा तो ये तो -2 हो जाएगा ना। 2 से 4 और माइनस करना है, 2 में से 4 माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो केवल नंबर कितना देना चाहिए, -2 आ जाना चाहिए। तो इस तरह से आप सीक्वेंस का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसका पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा। पैटर्न ऑब्जर्व करने के बाद आगे वाले नंबर को खुद से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सीक्वेंस आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए प्रोग्रेशन समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें पढ़ना है। तो सीक्वेंस तो समझ गए, अब प्रोग्रेशन देखते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है, और उस पर कुछ बेस क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्रेशन को समझते हैं। तो प्रोग्रेशन का डिफरेंशन आपके सामने लिखा हुआ आ गया होगा। ये क्या बोल रहा है, प्रोग्रेशन की द सीक्वेंस दैट फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न, मतलब वैसा सीक्वेंस जो कि एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है। तो सीक्वेंस क्या होता है, जो कि खुद पैटर्न फॉलो करता है। तो मतलब सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों समझिए तो सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस होता है। जैसे प्रोग्रेशन भी होता है कि वैसा सीक्वेंस जो कि एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है। जैसे मैं कहने का मतलब है कि 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अगर 1 से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो ये भी एक सेट का नंबर है, मतलब ये सीक्वेंस हो गया और कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में डिफरेंस यही होता है कि प्रोग्रेशन जो है वो उसका मतलब कि प्रोग्रेशन को निकालने का, उस प्रोग्रेशन में जो आगे वाला नंबर हमको फाइंड करना है ना, उसको फाइंड करने का एक स्पेशल फार्मूला होता है। क्या होता है, स्पेशल फार्मूला होता है। लेकिन सीक्वेंस में फार्मूला नहीं होता है। मतलब सीक्वेंस क्या होता है कि जो लॉजिकली देखा जाता है। और अगर कोई सीक्वेंस जिसमें हम फार्मूला भी लगा सकते हैं तो उसको प्रोग्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आप यहाँ देख रहे हो कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ए है, प्रोग्रेशन है, तो ये एक सीक्वेंस है। और सीक्वेंस है तो मैं आपको बोलूँगा कि इसका nth टर्म कितना हो जाएगा, इसका nth टर्म मतलब कि nth टर्म इसका हो जाएगा n, हो जाएगा। जैसे फर्स्ट टर्म एक हो गया, सेकंड टर्म 2 हो गया, थर्ड टर्म 3 हो गया, फोर्थ टर्म 4 हो गया, फिफ्थ टर्म 5 हो गया, सिक्स्थ टर्म 6 ही हो गया, तो nth टर्म n ही हो जाएगा। तो इसका फार्मूला तो आ गया ना। इसको डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि अगर कोई पूछेगा कि इसका 12th टर्म क्या होगा, मतलब कि 12वां टर्म क्या होता है, 12 हो जाएगा। अगर इसका कोई पूछेगा कि 100th टर्म क्या हो जाएगा, मतलब 100वां टर्म क्या हो जाएगा, तो 100 ही हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि 1000वां टर्म क्या होता है, 1000 ही हो जाएगा। तो मतलब इसको एक स्पेशल फार्मूला समझ जाइए कि बन गया, ठीक है। तो इसको प्रोग्रेशन बोल देंगे। जैसे में अगर इस तरह से लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, जैसे एक है, ये आप देख रहे हो कि ये एक सीक्वेंस है जो कि 2 2 2 2 बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसको फाइंड करने का एक फार्मूला भी है। क्या फार्मूला है, जैसे मैं अगर मैं आपको सब पूछूंगा कि जैसे इसका सेकंड टर्म कितना है, 4 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है। लेकिन इसको हम ऐसे भी तो बोलूँगा कि देखिए सेकंड टर्म 2 है, मतलब इसको हम 2 × 2 बोलेंगे। और थर्ड टर्म 6 है, मतलब 2 × 3 है। यहाँ पे फोर्थ टर्म 8 है, मतलब 2 × 4 है। फिफ्थ टर्म 10 है, मतलब कि 2 × 5 है। मतलब कि जो जो टर्म है उसमें केवल 2 से मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे फोर्थ टर्म था तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे थर्ड टर्म था तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे दूसरा टर्म था तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हैं। तो अगर हमको इससे पूछेगा 12वां टर्म तो 12 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसमें पूछेगा 20वां टर्म तो 20 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसको हम डायरेक्ट फार्मूला बन सके। अगर इसको nth टर्म को बोलते हैं, nth टर्म मतलब कि nवां टर्म, यानी कि आप कुछ हो सकता है, तो क्या बोल देंगे कि n में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि इसका फार्मूला हो जाएगा 2n, ठीक है। तो वैसा सीक्वेंस जिसमें हम कोई फार्मूला लगा सकते हैं उसको हम प्रोग्रेशन बोल देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। बस प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में यही एक डिफरेंस है। जैसे में देखिए, जैसे में अगर आपको बोलेगा सेट ऑफ प्राइम नंबर, जैसे क्या बोलेगा आपको, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो अगर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में हम देखेंगे तो इसमें कोई आप फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर कितना शुरू होता है, 2 से, 2 3 5 7 11 13। अच्छा, तो इसका तो आप कोई फार्मूला नहीं बता सकते हैं। इसको आप लॉजिकली आपको चेक करना पड़ेगा बार बार नंबर रख कर। जैसे मैं अगर मैं आपको से पूछूंगा कि इसका 20वां टर्म पर, मतलब 20वां स्थान पर कौन सा नंबर होगा, आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे।
इसको केवल सीक्वेंस बोलेंगे, प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। इसको सीक्वेंस बोलेंगे क्योंकि प्राइम नंबर का है, मतलब एक सेट है ना जो कि एक स्पेशल मतलब सर्टन पैटर्न तो फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि सब का सब प्राइम नंबर है, तो इसको सीक्वेंस बोलेंगे। इसको सीक्वेंस बोलेंगे। सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सब सीक्वेंस है। लेकिन ये जो है प्रोग्रेशन नहीं होगा। क्यों प्रोग्रेशन नहीं होगा? क्योंकि इसको फाइंड करने का कोई हमारे पास स्पेशल फार्मूला नहीं है। इसको लॉजिकली आपको चेक करना पड़ेगा। 13 के बाद 15 देखना पड़ेगा, नहीं है। फिर 17 देखना पड़ेगा, हाँ है। फिर 19 देखना पड़ेगा, फिर 23 देखना पड़ेगा। इस तरह से आपको देखते ही जाना है। इसमें कोई आप फार्मूला स्पेशल नहीं लगा सकते हैं, तो इसको प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, इसको सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस वो होता है जो कोई सर्टन पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन कुछ कुछ सीक्वेंस वैसा होता है जिसको फार्मूला के आधार पर भी निकाला जा सकता है, तो उसको फिर प्रोग्रेशन बोलने लगते हैं। समझ गए? तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में कोई मेजर डिफरेंस, मतलब कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस मेजर डिफरेंस यही है कि प्रोग्रेशन को हम कोई स्पेशल फार्मूला लगा कर फाइंड कर सकते हैं, और सीक्वेंस में है कि वैसा कोई ज़रूरी नहीं है, सीक्वेंस कोई लॉजिकली भी चल सकता है। ठीक है, तो बस आपको यही समझना था। अब चलिए अब देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके स्क्रीन पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन आ गया होगा, तो बस इसको आपको पढ़ लेना है। तो देखिए मैं इसको समझाता हूँ पहले अच्छी तरह से। क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज फॉर्म्ड बाय एडिंग कांस्टेंट नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। देखिए सब बात को मैं आपको समझाता हूँ, बस सब ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि वैसा सीक्वेंस जिसमें जितना भी उसमें टर्म है वो एक कांस्टेंट नंबर अपने पीछे वाले टर्म में कुछ नंबर ऐड करने पर फॉर्म होता है, और वो जो कुछ नंबर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे भी देखिए मैं आपको एग्जांपल देके इसको समझाता हूँ। एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे पास है 2, तो 2 में अगर 5 ऐड करते हैं तो 7 हो जाता है। 7 में अगर 5 ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अगर 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में 5 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। मतलब कि बार बार कुछ कांस्टेंट नंबर हम ऐड करते जाते हैं, मतलब एक ही नंबर बार बार ऐड हो रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ भी 5 ऐड हुआ, यहाँ 5 ऐड, यहाँ भी 5 ऐड हुआ, यहाँ भी 5 ऐड हुआ। तो मतलब हर समय कोई कांस्टेंट नंबर ऐड होता जाता है। तो इस तरह का सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और चूंकि ये सीक्वेंस है और इसको निकालने का कोई स्पेशल फार्मूला होता है, जो आप सीखेंगे आगे, तो इसको निकालने का कोई स्पेशल फार्मूला होता है, तो इस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी बोल देंगे, और इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और एक क्या बोला कि एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। देखिए इसको कहने का मतलब है कि ये सीक्वेंस है इन विच इस टर्म, मतलब इसमें जितना भी टर्म है, इज फॉर्म्ड, सारा का सारा फॉर्म कैसे होता है? बाई एडिंग कांस्टेंट नंबर, कुछ नंबर ऐड करने पर फॉर्म होता है। इसके पीछे वाले टर्म में बोल रहे हैं ना, टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। जैसे 7 है, 7 कैसे फॉर्म हुआ है? इसके पीछे वाला नंबर में, अर्थात 2 में कुछ ऐड करने पर फॉर्म हुआ है। तो कुछ क्या है? कांस्टेंट है। हमेशा बोल रहा है कि हमेशा कांस्टेंट नंबर ही ऐड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें 5 ऐड करेंगे तो अगला बार 7 ऐड कर देंगे, तो फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, प्रोग्रेशन होगा लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ 7 है, तो 7 कैसे ऐड हुआ? अपने प्रीसीडिंग टर्म में 5 ऐड करने पर। 12 कैसे ऐड हुआ है? अपने प्रीसीडिंग टर्म में 5 ऐड करने पर। 17 कैसे फॉर्म हुआ है? तो अपने प्रीसीडिंग टर्म अर्थात 12 में 5 ऐड करने पर। ये कैसे फॉर्म हुआ? अपने प्रीसीडिंग टर्म में 5 ऐड करने पर। मतलब कि जितना भी इसमें नंबर है सारा अपने प्रीसीडिंग टर्म, मतलब पीछे वाले टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर किया जा रहा है। मतलब इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 5, तो इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और एक क्या है? एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो खुद से लिखा जाता है। फर्स्ट टर्म का क्या होगा? फर्स्ट टर्म तो इसके पीछे तो कोई नहीं है, तो कैसे ऐड होगा? समझ रहे हैं ना? इस चलते मतलब इसमें जितना भी नंबर है सब कुछ ना कुछ ऐड करने पर फॉर्म होता है, लेकिन इसको छोड़ा करके ऐसे एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म के इधर कुछ भी नहीं है, तो इसी चलते इसको बोलता है एस्केप्ड फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इस तरह से आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचान सकते हैं कि मतलब कोई कांस्टेंट नंबर ही ऐड करने पर फॉर्म होता जा रहा है, तो इसको बोलेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसको क्या बोलेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर है 7, 8 और है 10 और है मेरे पास 13। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या ऐड हुआ है? 1। फिर यहाँ क्या ऐड हुआ? 2। यहाँ पे क्या ऐड हुआ? 3। मतलब एक बार ये 1 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, ये नहीं चलेगा ना, तो AAP में नहीं होगा। बार बार कांस्टेंट टर्म ही ऐड होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म ऐड होना चाहिए। ठीक है, जैसे में अगर हम बोल देंगे 8 है, फिर है 6, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है, तो इसमें देखिए इसमें 2 सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, तो आप सोचेंगे कि केवल तो ऐड होना है, सब्ट्रैक्ट तो होना नहीं है। अच्छा, लेकिन इसमें 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि -2 ऐड हो रहा है, -2 ऐड हो रहा है, यहाँ भी
जैसे हम इसमें बोल सकते हैं, जैसे 8 से 6 चला गया तो अब 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे ना बोलने के बजाय ऐसे बोल देते हैं कि -2 ऐड हो रहा है, इससे भी -2 ऐड हो रहा है, यहाँ भी -2 ऐड हो रहा है और यहाँ भी -2 ऐड हो रहा है, समझ रहे हैं। तो बार बार -2 ऐड होता जा रहा है, तो ये भी एपी में है, ऐसा बात नहीं कि एपी में नहीं, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों चल सकता है, ठीक है। क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगा तो उसको माइनस में बोल देंगे कि माइनस में ऐड हो रहा है, अगर 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो बोलेंगे कि -5 ऐड हो रहा है। हमको पास तो बहुत दिमाग है भाई, सबके पास दिमाग है कि अगर कुछ भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको माइनस में बोल देंगे कि ऐड हो रहा है, अगर 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो बोलेंगे कि -10 ऐड हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं चलेगा। जैसे में अगर है 4, फिर है 8, फिर है 16, फिर है 32, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई, लेकिन 2 मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं लेना है ना, ऐड लेना है, ठीक है। तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। आई होप आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचान गए होंगे कि कैसे पहचाना जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अपने बुक से जा कर के क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके बुक में 5.1 में बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहचानना है कि कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और कौन नहीं है। तो इसको देखने का एक तरीका है आपके पास कि आप सेकंड से फर्स्ट घटा के देख लीजिएगा, अगर बार बार सेम ही नंबर आ रहा है, मतलब कि दूसरा टर्म से पहला टर्म को घटा के देखिएगा, अगर बार बार सेम ही नंबर आ रहा है तो समझिए कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर सेम नंबर नहीं आ रहा है तो समझिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। बस आपको यही देखना है, ठीक है। तो चलिए आज तक वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगला वीडियो में जरूर आएगा। अगला वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और nth टर्म कैसे पहचानते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।